और चलिए मुरैना से खबर है, जहां कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना के बेटे का ट्रक पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि वन विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रेत का परिवहन कर रहे ट्रक को वन विभाग ने पकड़ा है। ट्रक चालक ने बंकू कंसाना का ये ट्रक बताया। मंत्री ऐदल सिंह कसाना के बेटे का नाम है बंकू कंसाना, यानी कि ट्रक चालक ये बता रहा है कि ये जो ट्रक है ये बंकू कंसाना का ट्रक है। चंबल नदी से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। वन विभाग ने ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। बीते दिनों जिस प्रकार से कृषि मंत्री कंसाना का वो बयान आपको याद होगा, जिसमें पत्रकारों ने जब रेत माफिया द्वारा वन विभाग की टीम पर हमले को लेकर सवाल पूछा था, वो भी मुरैना का ही मामला था। तो इस पर मुरैना से ही आने वाले कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया था और ये कहा था कि वे रेत माफिया नहीं है, वे तो पेट माफिया हैं। रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। हम बाकी चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। नहीं, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला किसी ने किया है तो कानून अपना काम करेगा। कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। हम बाकी चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। नहीं, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला किसी ने किया है तो कानून अपना काम करेगा। तो भले ही ये बयान पूर्व के दिनों का दिया हुआ हो, लेकिन ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जिस ट्रक को पकड़ा गया है उसके चालक ने बंकू कंसाना का नाम बताया। हमारे साथ चर्चा के लिए दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संतोष गौतम जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे सिसोदिया जी आपसे कि ऐदल सिंह कसाना जी का वो बयान सबको याद होगा, जिस प्रकार से बयान दिया था, लेकिन अब चर्चा में वो बयान इसलिए भी है क्योंकि बंकू कंसाना का नाम आ रहा है। इस ट्रक के पकड़े जाने पर चालक ने बताया है। अब जोड़ के देखा जा रहा है कहीं ना कहीं ये मंत्री जी के बेटे से, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया राजपाल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की सरकार इस वादे के साथ खरी पड़ी है कि हम जीरो टॉलरेंस दे रहे हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए संकल्पित है। और उसी दिशा में हमने चाहे रेत माफिया हो, चाहे तमाम तरह के संगठित अपराध हो, आर्थिक अपराध हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश में करने का काम किया है। और उसी के तहत अगर देखेंगे तो ये मुरैना में भी अगर ट्रक पकड़ा जाता है तो इस ट्रक को पकड़ने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के खनिज विभाग और वन विभाग ने ही उस ट्रक को पकड़ने का काम किया है। अब ट्रक का पकड़ा जाना के द्वारा प्रकार का बयान दिया जाना, निश्चित तौर पर इस विषय की जांच अब चल रही है जी। जहां एक तरफ मंत्री जी का बयान और बयान के ठीक बाद में इस प्रकार से ट्रक का पकड़ा जाना और ट्रक के ड्राइवर के द्वारा सीधे सीधे मंत्री जी के बेटे का नाम लिया जाना, ये कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र की ओर भी इशारा करता है। आज के इस दौर में हम इस बात से भी नहीं ये कर सकते कि ये कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता, षड्यंत्र भी हो सकता है। परंतु ये मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार है, आरोपी अपराधी कितने ही प्रभावशाली हो, कितने बड़े पद वाला हो, अगर वो दोषी पाया जाएगा जांच में तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है। हमारी पहली प्राथमिकता है शुचिता से राजनीति, और शुचिता से राजनीति के साथ साथ मूल्यों पर आधारित राजनीति। हमारी पार्टी की पंचनिष्ठा में निश्चित तौर पर अगर कोई दोषी पाया जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई करने के लिए सबको समदृष्टि से देखकर करने का काम हम करते हैं। ठीक, चलिए संतोष जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संतोष जी, राजपाल जी तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी हो सकता है कि मंत्री जी के बेटे का नाम आ रहा है। दूसरी ओर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई हो रही है तभी तो इस ट्रक को पकड़ा गया।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं और उन्हें असलियत क्या है वो सब पता है। असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, दरअसल वो भ्रष्टाचार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आज ही एक रिपोर्ट आई है कि 460 स्क्वायर किलोमीटर जो जंगल है वो वन माफियाओं ने काट डाले हैं। आज ही एक रिपोर्ट आई है कि जो भोपाल का जो बड़ा तालाब है उसकी 25% जमीन जो है भूमाफिया खा गए हैं। और इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो लैंड पूलिंग के नाम से किसानों की जमीन छीनी जा रही है, किसान उससे आक्रोशित हैं, लेकिन सरकार को कोई दया नहीं आ रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोहन यादव के संरक्षण में भ्रष्टाचार में लिप्त है और एदल सिंह कंसाना जैसे मंत्री जो पेट माफिया की बात करते हैं, आज उनका चरित्र खुलकर आ गया जब उनके लड़के का नाम सीधा सीधा रेत के अवैध परिवहन में आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब ये कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है उनकी सरकार, तो ये बताना भूल जाते हैं कि न केवल रेत का अवैध परिवहन कर रहे हैं इनके मंत्रियों के लड़के, बल्कि इनकी पार्टी के बड़े मगरमच्छ सोने का भी अवैध परिवहन कर रहे हैं, वो नोटों का भी अवैध परिवहन कर रहे हैं। हमने देखा कि सोना भरकर ले जाया जा रहा था कार में, करोड़ों रुपए का, 54 करोड़ का सोना था और उसके बाद में 300 करोड़ की संपत्ति एक अदने से कर्मचारी के पास पकड़ाई। आप सोचिए कि मगरमच्छों के वहां कितना बड़ा खजाना इकट्ठा होगा और उसके बाद भी बड़ी, जिसको कहते हैं बेहयाई से ये कह देना कि भ्रष्टाचार रोकने में लगी हुई है सरकार, मैं समझता हूं पूरी तरह से अनुचित प्रदेश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चलिए अब देखने होगा मामले पे आगे की कानूनी कार्रवाई क्या होगी। बहरहाल राजपाल जी, संतोष जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद वीएसटीवी के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर।